आप सभी का धन्यवाद। स्पेसिफिकली जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स और साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद का, जहाँ इन्होंने मुझे मौका दिया है मेरा जो प्रेजेंटेशन देना है। और हमारा धर्म जो कितना सूक्ष्म है, कितना साइंटिफिक है, वो बताना है। भी प्रोग्राम का समय बहुत छोटा है। मेरा प्रेजेंटेशन तो घंटों घंटों दिन दिन 4 दिन चलता है, लेकिन यहाँ समय की मर्यादा है। इसलिए मैं जितना भी समय है उसमें जितना ज़्यादा प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ दूंगा। करंट ज़्यादा डिटेल में जाना डिफिकल्ट है, तो जितना भी होगा मैं कोशिश करूंगा। आप सभी को मिच्छामी दुक्कड़म खमेत खामणा। अभी मेरा प्रेजेंटेशन जो होगा थोड़ी परंपरा से मान्यता से विपरीत है, और बहुतों को ये चौंकाने वाला भी लगेगा, लेकिन प्रकृति के नियम के अनुसार ये सही है। एंड वी आर ऑल ड्रिवन बाय द लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति के विज्ञान के अनुसार हम चलते हैं। हमारी मान्यता कुछ भी हो, लेकिन अगर प्रकृति के नियम के अनुसार नहीं है तो प्रकृति जो है हमें दुखी बनाती है, बीमार करती है और हमें जगाने की कोशिश करती है। तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। आज पूरा विश्व जो है बीमार है। गरीब हो, अमीर हो, काला हो, धोला हो, बच्चे हो, स्त्री हो, पुरुष हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, साधु संत महात्मा मौलवी हो, मोस्ट एडवांस कंट्री हो जैसे अमेरिका हो या जापान हो या जर्मनी हो, या मोस्ट स्पिरिचुअल कंट्री लाइक इंडिया, या बहुत बैकवर्ड कंट्री अफ्रीका जैसी हो, सभी जगह एक चीज कॉमन है, वो सभी बीमार है। सबसे एडवांस कंट्री यूएस है। सबसे ज्यादा रिसर्च वहीं होती है, सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वही है, लेकिन वहां भी बीमारी है। भारत एक आध्यात्मिक देश है, वहां भी बीमारी है। और हमारे डॉक्टर जो हमारी ट्रीटमेंट करते वो भी बीमार है। और हमारे साधु संत महात्मा जो हमें परम ज्ञान देने की कोशिश करते वो भी बीमार है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, तो फिर हम स्वस्थ कैसे रहे? क्या प्रकृति ने हमें बीमार रहने के लिए बनाया है? तो ये जो प्रोग्राम है इसी को ही बताने की कोशिश करता हूं मैं। आज इतनी सारी बीमारियां हम सब में है। लिस्ट बहुत बड़ी है, मैं इसमें रीड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप देख लीजिए। ये सभी बीमारियां कहीं ना कहीं हम उससे पीड़ित है। अभी एक बड़ा प्रश्न है, वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो या जैन हो, सभी की जो डाइट है और लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। अगर एक टेबल पे तीनों को बिठाया जाए तो शायद साथ में बैठेंगे भी नहीं, खाएंगे भी नहीं, शेयर भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक चीज कॉमन है, सबकी सभी की बीमारियां एक समान है। आपकी डाइट कुछ भी हो, लाइफस्टाइल कुछ भी हो, आपकी बिलीफ कुछ भी हो, लेकिन प्रकृति ने सभी को समान दंडित किया है। सभी को दुख भी दिया है और बीमारियां भी दी है। तो ये क्या कारण है कि ये सब हो रहा है, यह हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी 3 प्रकार के फूड होते हैं। एक भगवान प्रकृति का पकाया हुआ, या गॉड कुक बोलिए, एक मनुष्य के द्वारा पकाया हुआ, और एक राक्षस के द्वारा पकाया हुआ, डेविल मेड, यानी मीन्स फैक्ट्री में जो बनाया जाता है। वो 3 टाइप के फूड हमें मिलते हैं। और फैक्ट्री में बनाया हुआ खान पान है, वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही है, और कोई दूसरा उसका उल्लेख नहीं, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। अभी यहाँ पे ये स्लाइड देखिए। ये इंदौर मेडिकल काउंसिल की है, फाइल है, रिपोर्ट है। यहाँ पे पूरा मेरा भारत महान वैसे सभी सभी लोगों की बहुत बड़ी ये रिपोर्ट निकाला है। उनके सब रिपोर्ट निकाल के उसको कंडेंस किया गया, और ये एनालिसिस दिखा रहा है कि इसमें बोरा समाज है, गुजराती समाज है, लायंस क्लब इंदौर है, इंदौर मेडिकल काउंसिल है, वैष्णव ग्रुप है, महेश्वरी समाज है और जैन समाज। देखिए, मैं जैन समाज भी बीमार है। सबसे ज्यादा गुजराती समाज है, बाद में बोरा समाज और जैन जैन समाज बीमार है। तो ये क्यों इतने बीमार है? अभी लेडीज और जेंट्स का रेशियो देख लीजिए, तो लेडीज भी बीमार है, जेंट्स भी बीमार है, सभी में बीमार है, हमारे में भी बीमार है, जैनों में भी बीमार है। एज के रिस्पेक्ट में देख लीजिए तो छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध सभी बीमार है। कोई फर्क नहीं है, सबके कंपैरिजन देख लीजिए। अभी बीमारियों की टाइप देख लीजिए, हर किसी में बीमारियां एक समान है। परसेंटेज थोड़े कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इतनी सारी बीमारियां क्यों? और जो ऑरेंज जो है वो कोलेस्ट्रॉल का टैग है।
जैनों में इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल क्यों? एक बड़ा प्रश्न होना चाहिए। बोरा समाज में कोलेस्ट्रॉल कम क्यों? बोरा समाज में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा था, लेकिन उनके धर्म गुरुओं ने कुछ उनका डाइट चेंज करवाया और उनका कोलेस्ट्रॉल हम सब से कम हो गया है। तो ये हमें समझना चाहिए कि जैन समाज कितना भी हम हमारा धर्म को सूक्ष्म कहें, साइंटिफिक कहे, लेकिन बीमारियां तो हमारे में है, और बीमारियां हमारे में परसेंटेज वाइज बहुत ज्यादा है। और ये क्या है? हम बीमार तो है, दवाइयां लेते हैं, ऑपरेशंस करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं, फिर भी बीमारियां तो जाती ही नहीं है। क्यों? ये कारण हमारे सभी के समक्ष रहना चाहिए, और इसको यही विश्लेषण हम करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं जो यहां बता रहा हूं, स्वास्थ्य की आपको गारंटी है। इसको हेल्दी डाइट सिस्टम भी कह सकते हैं, इसको अहिंसक डाइट सिस्टम भी कह सकते हैं, और मैं तो इसको जो है महावीर पैथी कहता हूँ। महावीर स्वामी ने जो 2600 साल पहले हमको जो साइंस दिया था, उसमें से ही मैंने जो निचोड़ निकाला है, इसलिए मैं महावीर पैथी भी कहने को मैं कह सकता हूँ। अभी हमारे को हजार प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन जब हेल्थ का प्रॉब्लम होता है तभी बाकी सभी प्रॉब्लम जीरो हो जाते हैं, और हमारी बाकी सभी एक्टिविटीज उसमें बंद हो जाती है। तो हेल्थ नंबर वन पे होता है हमारा, होना चाहिए। अभी चार संज्ञाएं हमें दुखी करती है। आहार संज्ञा मीन्स कारण कि हम सही धर्म के मार्ग पे नहीं जा सकते हैं। आहार आहार संज्ञा, भय संज्ञा, परिग्रह संज्ञा और मैथुन संज्ञा। इससे हमारा जो है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और इमोशनल स्वास्थ्य जो है लड़खड़ा जाता है। अभी ये भी कहा जाता है, पहला सुख निरोगी काया। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा तन। तो कहीं ना कहीं हमारा जो खुराक है, जो हम लेते हैं, वहां बहुत करेक्शंस करने की जरूरत है। और यही सब चीज जो है, मैं उत्तराधान सूत्र जो है महावीर स्वामी की जो अंतिम देशना थी, उसको समक्ष रखते हुए ही मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने मेरा जो इंटरप्रिटेशन है, महावीर स्वामी ने जो भी कहा था उस वक्त, वो नेचर साइंस के हिसाब से कहा था। और ये मैं इसलिए कहता हूं कि मैंने ये जो, मैं भी बीमार था, 55 साल की उम्र तक अनेक बीमारियों से पीड़ित था। फिर मैंने नेचर साइंस समझा, उसके अनुसार किया किया मुझे चमत्कारिक लाभ मिले, मेरे फैमिली को भी चमत्कारिक लाभ मिले। और फिर जब मैं हमारे रिलेशन में गया, सभी को तकलीफ हो रही थी, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, ऐसी मान्यता हमारे में नहीं है। तो मैंने फिर शास्त्र पढ़ने की कोशिश की। बहुत डिफिकल्ट है शास्त्रों को सही रूप से मिलना, इतने आसान तरीके से नहीं नहीं मिलता है। लेकिन फिर मैं पढ़ते गया, मिलते गया, बहुतों को संपर्क किया। और फिर मैंने जब उत्तराध्यान सूत्र पढ़ा, तभी लगा महावीर स्वामी ने तो यही कहा था, यही चीज वो कहना चाहते हैं। तो इसका सार्थक अर्थघटन मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूं। अभी यहाँ उत्तराध्यान सूत्र में भी मैं महावीर स्वामी की जो अंतिम देशना थी, 12 तप जो उन्होंने बताया, 6 बाह्य तप, 6 अंतर तप, उसमें भी मैं ज्यादा बात करूंगा रस त्याग और विषय त्याग की। और फायरलेस डाइट की उन्होंने बात की है, स्पष्ट सूत्र है, मैं वो भी यहाँ बताऊंगा। महावीर स्वामी के सूत्र भी यहाँ बताऊंगा। अभी हमारा जो अल्टीमेट पर्पस क्या है, आत्म अनुभूति के मार्ग पे करना जाना है, और एक्सपीरियंस डिविनिटी करना है। तो उसके लिए लोगस सूत्र में कहा गया है, आरोग्य बोहि लाभम। उसका मतलब जो है कि अगर हमको फिजिकल मेंटल अगर हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छा है, तो ही हम बोधि को प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम अल्टीमेट विजडम को हम प्राप्त कर सकते हैं। कायोसर सूत्र, थणेनम मोणेनम जानेनम अप्पामी ओशिरामी। हमें ध्यान की और कायोत्सर का मार्ग लेना है, तो पहले शरीर को स्थिर करना पड़ेगा। शरीर को स्थिर करने के बाद वाणी का मौन लेना पड़ेगा, मन का भी मौन करना पड़ेगा, और ध्यान में लीन होना पड़ेगा, एनग्रॉस मेडिटेशन करना पड़ेगा, जहां मैं और मेरा का भाव चला जाता है। और वहां पे ही हमें आत्म अनुभूति होनी चालू हो जाएगी। तो सबसे पहला है शरीर को स्थिर करना। शरीर कब स्थिर हो सकता है? जब शरीर स्वस्थ हो तो ही, वरना हम तो शरीर लक्ष्य हो जाएंगे। और शरीर लक्ष्य को ये आत्म अनुभूति का मार्ग बहुत कठिन होगा।
या शायद भ्रम ही रहता है कि मैं कर रहा हूं, और आत्मा की बातें कर सकते हैं, लेकिन अनुभूति के लेवल पे या व्यवहार के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए खुराक को जो चेंज करना एक आवश्यकता है और सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है। अभी 12 तप महावीर स्वामी के हैं, 6 बाह्य तप हैं, 6 अंतर तप हैं। उसमें मैं जो अभी बात करूंगा, पहले 4 तप की ही बात करूंगा, अनशन, गुणोदरी, वृत्ति संक्षेप और रस त्याग। ये 4 तप की ही बात करूंगा। ये 4 तप अगर सही है तो और भी जो अंदर अंदर जाने के तप है वो करना आसान हो जाएगा, और हम उसकी अनुभूति प्रत्यक्ष यही जीवन में कर सकते हैं। ये पृथ्वी ग्रह है, उस पर 84 लाख जीवों की उत्पत्ति हुई है। सभी जीव, 84 लाख जीव जो है उसकी उत्पत्ति तो हुई है, और सभी जीवों की संपूर्ण व्यवस्था की है जन्म से लेकर अंत तक। हर जीव को पता है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे, कब, सब चीज सब पता है। कब खाना है, कब नहीं खाना है, सब पता है उनको। एक मच्छी जो है पानी में पैदा होती है, पानी में ही हवा लेती है, पानी में ही खान पान करती है, पानी में ही अपनी वंश वृद्धि करती है, पानी में ही अपना बचाव करती है, और पानी में ही उसका अंत होना होता है। वैसे कोई जीव जमीन पे है, कोई जीव हवा पानी के ऊपर है, कोई जमीन के नीचे है, कोई हवा में है, कोई जीव अति सूक्ष्म है, कोई जीव अति महाकाय है। अब जैसे कोई वृक्ष हो, बहुत बड़े हैं, नजदीक से देख ही नहीं सकते हैं, और कोई वृक्ष है जिसका आयुष्य 1000, 1500, 2000 साल तक का भी है। तो सभी जीवों की, वो पंच इंद्रिय जीव हो या एक इंद्रिय जीव हो, सभी जीवों की संपूर्ण व्यवस्था प्रकृति ने की है। जन्म से लेकर अंत तक सभी व्यवस्था है। तो क्या हमारी कोई व्यवस्था नहीं होगी प्रकृति के नियम के अनुसार? सबसे बुद्धिशाली जीव मनुष्य, सबसे बुद्धिशाली जीव मनुष्य, और वही जो है सबसे ज्यादा बीमार है, सबसे ज्यादा दुखी है, कारण वो प्रकृति के नियम तोड़ता है। अभी कितना अद्भुत शरीर मिला है वो भी हम देखते हैं। सबसे विकसित मन जो है मनुष्य का है, 50 बिलियन न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स में हम उसका प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। हम साधु में से सामान्य व्यक्ति से शैतान भी बन सकते हैं, और देव भी बन सकते हैं। सब पॉसिबल है मनुष्य भाव में। जैसे हम हमारा प्रोग्रामिंग करेंगे वो हिसाब से हमारा व्यवहार और वर्तन होगा। तो ये जो चीज है सिर्फ मनुष्य को ही मिली है। तो इस ये जो हमको मिला है, ये जो हमको बुद्धिमत्ता मिली है, उसका हमारा सदुपयोग होना चाहिए। आत्म विकास के लिए, आत्म उन्नति के मार्ग पे हमें जाना, आगे जाने के लिए मिला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी इंद्रिय सभी बाहर फोकस्ड है, और बाहर का विकास तो हमने बहुत अच्छा कर लिया, कम्युनिकेशन में बहुत विकास कर लिया। आज कम्युनिकेशन की वजह से ही ये प्रोग्राम हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत हो गया, यहाँ से अमेरिका जाना या अमेरिका से यहाँ जाना बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। कंफर्ट लेवल में भी हमने बहुत अच्छा सा कर लिया है। लेकिन इसके लिए हमारा दिमाग नहीं दिया था ऊपर वाले ने। ऊपर वाले ने हमको जो प्रकृति ने हमें दिया था वो अपने आत्म विकास के लिए, आत्म उन्नति के लिए दिया था। तो उसके मार्ग पे लगाने के लिए हमारा खुराक सही होगा तो ये रास्ता रिलेटिवली इजी हो जाएगा। फिर सिर्फ 50 बिलियन न्यूरॉन्स नहीं, 60 ट्रिलियन सेल्स दिए हैं, और एक एक सेल हमको स्वस्थ रखने की पूरी मेहनत करता है। और ट्रिलियंस ऑफ गट बैक्टीरिया है। गट बैक्टीरिया ने सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। इतनी बड़ी फौज हमें मिली है। हमारे न्यूरॉन्स की प्रोग्रामिंग रह के करके भी हम स्वस्थ हो सकते हैं। 60 ट्रिलियन सेल्स को राइट इनपुट देंगे तो वो भी स्वस्थ रखने की पूरी मेहनत करेंगे और हमको स्वस्थ रखेंगे। ट्रिलियंस ऑफ गट बैक्टीरिया है। उसमें हेल्दी बैक्टीरिया अगर आ जाए तो नहले पे दहला हो जाता है। लेकिन होता क्या है, अनहेल्दी गट बैक्टीरिया हमारे बीच में है, इसीलिए बीमारियां और दुख इतने हैं। और इसके उपरांत 72,000 नस नाड़ियां हमको मिली है। ये पूरे शरीर को सप्लाई देती है ऑक्सीजन की और न्यूट्रिशन की, ब्लड के द्वारा देती है। पूरा इतना अद्भुत शरीर हमको मिला है, और इतना अद्भुत शरीर का हम सदुपयोग करना चाहिए, वो नहीं होता है। इसके लिए ये दुनिया भर के प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। ये देखो कितना अद्भुत शरीर मिला है।
एक साथ में हजारों हजारों नहीं लाखों चीजें हमारे शरीर में हो रही है। मैं जब बोल रहा हूं तब मेरे दिमाग में कुछ है, वो मेरे वाणी स्वरूप में आता है, तब मैं श्वास भी लेता हूँ, मेरे ऑक्सीजन भी लेता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालता हूँ, मेरा किडनी भी काम कर रही है, मेरा लीवर भी काम कर रहा है, शरीर के एक एक अंग काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है अपने आप से। तभी ये बड़ा प्रश्न आता कि इतना अद्भुत शरीर मिला है, तो फिर हम इतने बीमार क्यों? तो उसका एक ही कारण है, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन विद इन द बॉडी, शरीर में एकत्रित हुआ मल। तो ये क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। दो ही मेन कारण है, एक तो अननेचुरल डाइट और लाइफस्टाइल, और दूसरा जो बड़ा कारण है स्ट्रेस। तो ये चार जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आहार संज्ञा, बाह्य संज्ञा, परिग्रह संज्ञा और मैथुन संज्ञा, ये चारों का ही इसमें लिस्ट है। अभी अननेचुरल डाइट में क्या आता है? पशुजन्य खुराक। पशुजन्य खुराक में मीट आती है, फिश आता है, एग आता है, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स अननेचुरल है हमारे लिए। अग्नि पे पकाया हुआ भोजन हमारे लिए अननेचुरल है। और प्रोसेस्ड फूड जो हम लेते हैं, जो बड़े डब्बे बंद हम लेके आते हैं, पैक्ड फूड, टिन फूड, जंक फूड, ये सब जो खाते हैं, जो इंडस्ट्री में बनता है, ये सभी कारण बनते हैं हमारी बीमारियों के। अननेचुरल डाइट। अभी एक अननेचुरल लाइफस्टाइल में तो जो है, ये सभी जो राग और द्वेष के गुण है वो सभी आ जाते हैं। अभी आज की तारीख में हमको ये जो मानव शरीर मिला था, आप जो है आत्म उन्नति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, या कहो परमेश्वर की प्राप्ति के लिए। लेकिन आज जो है हमारे पूरी भागदौड़ जो है पैसे के पीछे लगी है। परमेश्वर को तो हम याद ही नहीं करते हैं। अगर दिन में 12 घंटे काम करते तो पैसे के लिए काम करते हैं, पद पैसा प्रतिष्ठा के लिए काम करते हैं। परमेश्वर के लिए तो हमारे हमारे पास कोई समय ही नहीं है, और होता है तो वो दिखावे के लिए करते हैं। तो ये हमको समझना पड़ेगा। एम आई ऑडिबल? पूर्वी जी, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस। हेलो? हाँ सर, आ रहा है फाइन, आपका आवाज। हाँ प्रदीप भाई, संभળાય છે अवाज। फाइन, फाइन, बराबर है, फाइन। अभी जो हमारा जो मेजर कंजम्पशन क्या है आज की तारीख में, हम खाते हैं स्वाद के लिए, शरीर का पोषण के लिए नहीं खाते हैं। मनुष्य के अलावा सभी जीव जो है अपने पोषण के लिए खाते हैं, स्वास्थ्य के लिए। स्वाद के लिए कोई नहीं खा रहा है। मनुष्य ही है एक प्राणी है जो स्वाद के लिए खा रहा है, उसमें भी विघय कारक चीज खाता है, रसदार चीज खाता है, स्पाइसी एसिडिक द्विदल वाला चीज खाता है, विरुद्ध आहार लेता है, और गरिष्ठ भोजन लेता है जो पचाने में बहुत डिफिकल्ट है। इसी के कारण आते हैं महारोग, जो वर्चुअली अनक्यूरेबल आज की तारीख में कहे जाते हैं। तो मेन कारण है स्वाद। स्वाद में भी विघय कारक खुराक हम लेते हैं, विरुद्ध आहार लेते हैं, गरिष्ठ भोजन ले रहे हैं, यही मेन कारण है जिसके लिए हमारा शरीर बना ही नहीं है, वो चीज हम ले रहे हैं। तो यही मेन कारण है जो भगवान महावीर स्वामी ने 2600 साल हमको बताया था। अभी ये 2.5 इंच की जीभ है, उसमें एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन अनेकों की हड्डियां तुड़वा सकता है। और यहाँ पे जो ये जीभ है उस पे आप कुछ भी रख दो। मान लो आपको पसंद है गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन रख लो, आप 10-20 सेकंड से ज्यादा नहीं रख सकते, या तो आपको उसको अंदर निगलना पड़ेगा या तो बाहर थूक देना पड़ेगा। तो वो अपनी जीभ पे तो रखने को तैयार नहीं है, लेकिन वो अंदर जाती है और फिर अंदर पेट को उसको टॉलरेट करना पड़ता है। और पेट को बहुत पीड़ा होती है ये जो आप जो टेस्टी फूड खाती है उसको पचाने में और मल निष्कासन में। अभी आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ऑयल और शुगर को एक्सपोज कर रही है, बोर्ड लगाएंगे ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जैसे सिगरेट के लिए आप, हाँ लगता है हमारे के इट्स कैंसर का पेशेंट का फोटोग्राफ आते हैं, वैसे ही अभी ये जलेबी है और ऑयली चीज है, शुगरी चीज है। गवर्नमेंट भी अभी ऑफिशियली सोच रही है ये सब करवाने के लिए, नोटिफिकेशन ये पब्लिक डोमेन में आ गया है। और महावीर स्वामी ने ये 2600 साल पहले हमको बताया है। अभी विघय क्या है? इसमें चार जो है महाविघय है, मीट है, बटर है, लिकर है, हनी है,
और ये जो है दूध दही घी तेल तली हुई चीजें गुड़ है और आज की तारीख में शक्कर और बने अनेकों चीजें जोड़ी जा सकती हैं, ये सभी 2600 साल पहले महावीर स्वामी ने कहा था छोड़ने के लिए। और इसका कारण भी दिया था। विगय जो है ऐसे शरीर को आपको लगेगा मेरा बॉडी पुष्ट है, लेकिन हमारे भीतर पावरफुल इमोशन पैदा करेंगे लस्ट के काम विकार के, हमारी फिजिकल मेंटल और इमोशनल हेल्थ को रुइन कर देगा और आध्यात्म के मार्ग की हमारी यात्रा रुक जाएगी और हम दुर्गति के मार्ग पे जाएंगे। इतना स्पष्ट सूत्र में बताया हुआ है। विषय का मतलब विकृति, विकार वासना के भाव जगाता है। और ये भोजन जो है, हम बात तो करते हैं भाई हमको तो मोक्ष चाहिए सदगति चाहिए, लेकिन ये तो दुर्गति का मार्ग है, फिर भी हम ले रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही मैं ज्यादा फोकस करने वाला हूं। और ये सूत्र है, देख लीजिए पूरे सूत्र के साथ मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूं। ये सभी उत्तराध्यान सूत्र से और बाकी भी आचरण सूत्र में भी मिलते हैं और भी सूत्र में मिल रहे हैं, लेकिन ये सभी मैंने सूत्र डाले हैं, महावीर स्वामी के ही सूत्र है। सूत्र गुजराती में हो या हिंदी हो में हो आपको मिल जाएंगे, रेफरेंसेस सब मिल जाएंगे। ये चीज जो है ये डीपर साइंस है भगवान महावीर स्वामी का, जो हमको समझना चाहिए। अभी हमको हेल्दी एग्जिट भी चाहिए। आज देख लीजिए, आज हमारी आयुष्य जो है मेडिकल साइंस ने 70 साल तक भी की कर दी है, वो हम जीते हैं, लेकिन हेल्दी लाइफ कितनी है? आज 25-30 साल वाले को भी बहुत बीमारियां हो चुकी है, तो हेल्दी लाइफ तो कम हो गई है। आपकी फिजिकल लाइफ बढ़ गई है, 70 साल भी हो गई है, लेकिन हेल्दी लाइफ स्टाइल की एवरेज लगाएंगे तो 35 साल भी नहीं आ रही है। सो वी आर ऑन डिक्लाइन। और ज्यादातर जिनकी भी उम्र हो चुकी है, वो देख लीजिए कितना दुख है, कितनी पीड़ाएं हैं। तो महावीर स्वामी ने संलेखना की बात की है, तो संलेखना में भी महावीर स्वामी ने स्पष्ट बताया दूध दही घी आदि विघय का और विघय युक्त पदार्थों का त्याग करना है और फास्टिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो चीज है, और विघय त्याग में भी उन्होंने बहुत स्पष्ट बताया, महावीर स्वामी ने बताया कि विघय युक्त खुराक नहीं लेना, उससे विघय युक्त खुराक से पारणा भी नहीं करना है। तो ये सब चीज हमको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये शास्त्र सूत्र प्रमाणित मैं आपको बता रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं डाला है। और यहां मैं बहुत कम सूत्र बताता हूं क्योंकि प्रोग्राम की मर्यादाएं हैं। अभी यहां जो है आप देख सकते हैं, महावीर स्वामी ने जीव अजीव चैप्टर में हमको कंदमूल का भी रेफरेंस दिया है कि कंदमूल महावीर स्वामी को भी पता है वो थे, लेकिन महावीर स्वामी ने सिर्फ विघय त्याग और रस त्याग का ही उल्लेख किया है। हरा नहीं खाना, ये नहीं खाना महावीर स्वामी की देशना में नहीं है, बाद में वो जोड़ी गई होगी, लेकिन महावीर स्वामी की देशना में कहीं भी नहीं है। लीला नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं लिखा है। सिर्फ विघय त्याग और रस त्याग दो ही उल्लेख है, और कुछ भी नहीं लिखा है त्यागने में। आगे जो है अग्नि रहित भोजन का भी उन्होंने उल्लेख किया है, वो बाद में मैं बताऊंगा आपको। अभी हम दूध क्यों पीते हैं? हमको कहा गया है कि होलसम फूड है, इससे कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, फैट्स मिलता है, इससे हमारी हेल्थ अच्छी होगी, एनर्जी मिलेगी, मसल बिल्टअप होगा, हाइट बढ़ेगी, बोन्स मजबूत हो जाएंगे, दांत मजबूत हो जाएंगे। हमारे डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, हमारी परंपरा भी यही कहती है, हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं। फिर और भी कहा जाता है जानवर जरूर से ज्यादा दूध पैदा करता है। फिर हमारे साधु संत महात्मा और हमारे जो है उन्होंने भी पारणा खीर से किया था, तीर्थंकरों ने भी पारणा खीर से किया था, और भी बहुत सारे कारण हैं। ये हमारी मान्यता है। अभी प्रकृति के नियम के अनुसार देख लीजिए क्या है। दूध जो है वो पैदा हुए बच्चे का खुराक है। एक स्त्री को दूध नहीं आता, एक माँ को दूध आता है, और वो भी अपना बच्चा पैदा करने के बाद, और ये भी टेम्पररी आता है। कुछ महीनों के बाद माँ का दूध बंद हो जाता है, फिर दूसरा बच्चा आता है, फिर से दूध आता है। लेकिन किसी माँ ने तीसरा बच्चा आया है तभी पहले दूसरे बच्चे को दूध नहीं पिलाया। ये हमारा खुद का अनुभव है, क्यों? ये सोचना चाहिए। और फिर भी हम दूध पीते हैं, और वो भी अपना तो अपनी स्पीशीज का तो दूध नहीं पीते हैं, जानवर का दूध पीते हैं। तो इट्स बिकम्स ए साइलेंट किलर, बहुत स्लो पॉइजन है। अनेक हेल्थ के इश्यूज आते हैं, और आध्यात्म के मार्ग पे तो ये हमारी
रुक जाता है। जो मैंने पहले ही बता दिया, विगह त्याग का मीनिंग ही बता दिया। भयंकर हिंसा है, कत्ल खाने में हिंसा है, उससे ज्यादा डेयरी में हिंसा है। और हमारे कत्ल खाने में जितने जानवर जाते हैं वो डेयरी से ही जाते हैं। और आज की तारीख में ज्यादातर दूध तो सब एडल्ट्रेटेड आता है, सिंथेटिक आता है, मिलावटी नकली दूध पीता है इंडिया। और भयंकर एनवायरमेंटल इश्यूज भी है। अभी ये नेचुरल है, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, माँ को देना है, बच्चा लेता है, दोनों को एक संतुष्टि और आनंद मिलता है, एक प्रेम भाव है, और प्रेम भाव से लेना और देना हो रहा है। तो ये सब सही है। तो हमें समझना है कि दूध जो है वो अपनी माँ का दूध अमृत है, कंप्लीट फूड है, और वो भी अपने पैदा हुए बच्चे के लिए ही है। तो ये टेम्पररी डाइट है। हमने किसी और जानवर का दूध परमानेंट एडल्ट डाइट बना दिया। ये सबसे बड़ी गलती की है, और ये बड़ी गलती की सजा हम भुगत रहे हैं। महावीर स्वामी ने स्पष्ट बताया था, ये शरीर और मन को विकृत करते हैं, विकार वासना के भाव जगाता है, दुर्गति के मार्ग पे ले जाता है। और हम आज यही ले रहे हैं। पैदा हुआ बच्चा तो अपनी माँ का दूध पीता है, फिर वो गाय भैंस का दूध पीना चालू कर देता है, 60 साल 70 साल 80 साल तक तो वो पीते रहता है। तो परिणाम क्या होगा? अभी दूध भी 3 प्रकार के आते हैं। एक ओरिजिनल गाय का दूध, दूसरा आज की तारीख में प्रोसेस और एडल्ट्रेटेड दूध आता है, और तीसरा नकली दूध। 100% नकली दूध भी बिकता है। तो महावीर स्वामी ने 2600 साल पहले बताया था, तो तभी ये बताया था, तो ओरिजिनल काऊ का मिल्क भी हमारे लिए सूटेबल नहीं है। और बाकी का दूध तो और भी डेंजरस है। इसलिए बिल्कुल टच भी नहीं, सोचना भी नहीं चाहिए। एक भैंस का दूध पिएंगे तो देखो क्या हालत होगी, देख लीजिए। अभी भैंस जो है एक आलसी क्रीचर गिना जाता है, सुस्त क्रीचर गिना जाता है। उसका दूध पिएंगे तो क्या सुस्ती नहीं आएगी और मोटापा नहीं आएगा? सोचिए। 100 साल से ज्यादा स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य बना है। 20 साल गाय का आयुष्य है। अभी 20 साल जीने वाले गाय का दूध या भैंस का दूध पिएंगे तो क्या होगा? हमारे आयुष्य बढ़ेगा या कम होगा? आप खुद सोच लीजिए। जानवर तो गाय या भैंस 400-500 किलो के हो सकते हैं, लेकिन उसका दिमाग हमारे से 2.5 गुना छोटा है। जिसका दिमाग का विकास नहीं हुआ है उसका दूध हम पिएंगे तो क्या होगा? हमारे मानसिक विकृतियां नहीं आएगी? ये कॉमन सेंस है, जस्ट थिंक इट ओवर। गाय का दूध सांड के पोषण के लिए है। जो दूध सांड का शोषण करता है, अगर हम पिएंगे तो हमारे में सांड वृत्ति नहीं आएगी, विकार वासना नहीं जगेगी। सोचने की बात है। अभी हार्मोन्स होते हैं, हर माँ के दूध में उसके बच्चे के ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, तो उसकी क्या असर होगी? और आज की तारीख में तो ज्यादा से ज्यादा दूध ले मिले इसके लिए उसको भी हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, और विटामिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, बहुत कुछ होता है। तो उसकी असर क्या होती है? सुबह उठे रात सोए, कितने दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं। वो बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, जो भी हो, मेल हो फीमेल हो। अभी आज की तारीख में आप खुद सोच लीजिए, आपके पीरियड्स कितनी उम्र में आते थे? करीब 14 15 16 साल की उम्र में। आज की बच्चियों को पीरियड्स आते हैं 8 साल 9 साल 10 साल की उम्र में। कभी सोचा क्यों? 2 साल की उम्र में बच्चे दूध पैदा करने वाली गाय का दूध पिएंगे तो उसके हार्मोनल इफेक्ट कुछ ना कुछ तो हमारे शरीर पे पड़ेगी कि नहीं? 2 साल की उम्र में एडल्ट हो जाने वाली गाय या बैल जो है वो हम जिंदगी भर पीते रहेंगे तो हमारी युवा अवस्था में क्या होगा? आज देख लीजिए, प्री मैरिटल अफेयर पोस्ट मैरिटल अफेयर एक बहुत कॉमन हो गया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मेल और फीमेल दोनों में आवेग आते हैं, गलतियां कर बैठते हैं, और छोटे 8-10 साल में भी ये इमोशंस आते हैं। बच्चे बच्चे बच्चियां भी छोटे छोटे में वो गलतियां कर बैठते हैं। और उम्र हो गई, शरीर वृद्ध हो गया, लेकिन विकार वासना तो युवा यंग रहती है। इसलिए देख लीजिए 50 साल 60 साल 70 साल में कितनी विकृतियां होते हैं। आज बच्चे अपने घर में सेफ नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, कितने रेप्स कितने मॉलेस्टेशन के केस आते हैं। तो ये सभी चीज हमको सोचनी चाहिए कि इतनी विकृति पैदा कर रहा है ये दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स।
और इतनी सारी बीमारियां हैं, एसिडिटी है, आईबीएस के प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, मोटापा है, कैंसरस कंट्री और जो है। और इंडिया बिल्कुल कैंसरस कंट्री डिक्लेयर किया गया है। आप देख लीजिए आपके अड़ोस पड़ोस में कितने कैंसर पेशेंट्स हैं। और आज देखिए हड्डियों के प्रॉब्लम्स कितने हो गए। दूध पिया तो हाँ, सबसे ज्यादा देखो घुटने के प्रॉब्लम्स चालू हो गए, बैक पेन, बॉडी पेन, ये पेन, सब बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ है। कहीं ना कहीं दूध इसका एक बड़ा कारण है। अभी एक ग्लास दूध ले रहे हैं, उसमें 135 मिलियन पस सेल्स है। उसमें जानवर का खून भी है, गोमूत्र भी है, गोबर भी है, पेन किलर है, एंटीबायोटिक्स है, वो सब आपको दूध में साथ में मिलते हैं। और भी बहुत सारी जो जानवर की आह है वगैरह और दुनिया भर की बीमारियां वो साथ में आती है एक ग्लास दूध में। अभी पस वाला और खून वाला दूध पी के भी हम अहिंसक, हम शाकाहारी, प्रश्न हमारे लिए है। अभी यहाँ ये देखो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, कितनी मिलावट होती है दूध में, तब जाके ये हमारे घर में आता है। थैली वाला दूध पीता है इंडिया, कुछ ही घंटों में खराब होने वाला दूध आपके घर में कैसे सेफली आता है? क्योंकि इतनी सारी चीज के साथ उनको करना पड़ता है, तब जाके वो टिकता है। 3 3 4 4 5 5 दिन के बाद आपके घर में वो दूध आता है। बाकी दूध जो है डायरेक्ट माँ से चूस के पीने की चीज है, उसको हवा में एक्सपोज करने की नहीं है। लेकिन यहाँ तो दुनिया भर की प्रोसेसिंग करके हमारे पास दूध आता है। फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई ये दूध पिएंगे, और डब्ल्यूएचओ ने तो वार्निंग दे दी है कि इंडिया विल बी ए कैंसरस कंट्री, एंड यस, इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज ए कैंसरस कंट्री। और नकली दूध पीता है इंडिया, तो नकली सब चीज भी मिलती है। ये देखिए 600 टन डुप्लीकेट चीज और बटर पकड़ा गया अहमदाबाद के एक कोल्ड स्टोरेज से। तो बाकी गुजरात के कितने कोल्ड स्टोरेज, पूरे इंडिया के कितने कोल्ड स्टोरेज, कितना नकली बिक रहा है। और यही चीज हम खाते हैं। अभी हमने फ्रंट लाइन में भी पढ़ा था, एक मंदिर में लड्डू बिक रहे थे जानवर की चर्बी के घी से बनाए हुए। पूरा मीडिया में आया, कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ किया ही नहीं, सभी चुपचाप बैठ गए। ऐसे तो शाकाहार की बात करते तो क्यों कोई जागा नहीं? ये प्रश्न हमें अपने आप को पूछना चाहिए। अभी एक गौ जिसको हम माता कहते हैं, 33 करोड़ देवियों का वास कहते हैं, वो जन्म से लेकर अंत तक एक क्षण भी सुख का अनुभव नहीं करती है। पैदा होते ही बछड़ा माँ से बिछड़ा, बछड़े को एक एंड पे बिठाएंगे और गाय को एक अलग दूसरी ओर बांधेंगे। माँ से बिछड़ा, इसलिए वो बछड़ा का नाम भी दिया गया है। और यहाँ पे उसको हर साल बच्चा पैदा करना है, 2 साल की उम्र में पहला बच्चा, बाद में हर साल उसको बच्चा पैदा करना है, इसलिए कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है। और उसका फिर बच्चे को अलग किया जाता है, अननेचुरल फूड दिया जाता है, हार्मोन्स के इंजेक्शन दिया जाता है, मशीन से दूध निकालते हैं। मशीन से दूध निकालता है, मशीन को पता नहीं चलता, और फिर भी मशीन चलता है। तो उस वो दूध के बाद में आता है खून, और खून के बाद में बनता है पस, तो दोनों हमारे दूध में मिलते हैं। दुनिया भर के एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, और वही एंटीबायोटिक्स हमारे दूध में आते हैं। और ये जितने जानवर जो है, पहले तो पैदा कैसे करवाए जाते हैं? तो कृत्रिम गर्भाधान से पैदा करवाया जाता है। आरटीआई की रिपोर्ट कहता है कि करीब 8 करोड़ गाय भैंसों का कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया था। अभी 8 करोड़ में से जितने भी जानवर पैदा हुए, उतने ही जानवरों की हर साल कत्ल होती है, करोड़ों में होती है। कोई कहता है 4 करोड़, कोई कहता है 5 करोड़, कोई कहता है 6 करोड़, जो भी होगा, लेकिन करोड़ों में है। तो पैदा हुए थे कृत्रिम गर्भाधान से, उसको कोई पालने वाला नहीं, क्योंकि इतने करोड़ों जानवर, 4 5 करोड़ भी जानवर है, उसको जगह तो कुछ भी नहीं है हमारे पास पालने की। तो उनको कत्ल खाना जाना पड़ता है, उनकी नियति है। और जेनेटिक मैनिपुलेशन होता है कि ज्यादा से ज्यादा गाय पैदा हो, क्योंकि बैल की जरूरत नहीं है, या तो मादा की जरूरत है दूध के लिए, नर की जरूरत नहीं। तो नर को तो पैदा होते ही कत्ल खाने जाना पड़ता है। तो इतनी हिंसक ये डेयरी है। एक बच्चे को अपने माँ से अलग करना, इससे भारी कोई कर्म हो सकता है? तो मुझे प्लीज बताइएगा कि इससे कोई भारी कर्म हो तो क्या हालत है उस बच्चे की, जिसका खुराक ही हमने छीन लिया, और माँ जिसको हमने टांगे बांध के रख दिया। ये हिंसा है, मैं या नहीं बता तो ये देखिए कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है। अभी यह जानवर जब काम के नहीं होते, देखो उनको कैसे कत्ल खाने भेजा जाता है। और ये सब हो रहा है हमारी दूध की वासना के लिए, उसकी पूर्ति के लिए। हमको टेस्टी दूध चाहिए, सुबह उठे दोपहर उठे शाम को ये चाहिए वो चाहिए, 50 चीज चाहिए। तो एनिमल एग्रीकल्चर बन चुका है ये।
अभी ये कृत्रिम गर्भाधान की इंडस्ट्री, दूध की इंडस्ट्री, कतल खाने की इंडस्ट्री और मांसाहार की इंडस्ट्री सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई हम तो दूध पिएंगे लेकिन कतल खाने का विरोध करेंगे, मांसाहार का विरोध करेंगे। लेकिन ये जो दूध के उत्पादन के लिए ही तो ये उसका बाई प्रोडक्ट है, वो कतल खाने में जाके बाई प्रोडक्ट बनता है और उसी से ही मांसाहार बनता है, और मांसाहार को सस्ता बेचना पड़ता है, नहीं तो इतने का इसका कंजम्पशन नहीं होगा। और फॉरेन में एक्सपोर्ट होता है। इंडिया इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। बहुत शर्म की बात है, शाकाहारी देश और बीफ एक्सपोर्टर। जितनी ज्यादा हमारी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की, ये मैंने अहिंसा के एंगल से ये सब बता रहा हूं आपको, जितने ज्यादा दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग, उतनी ज्यादा जानवरों को पैदा करना पड़ेगा, उतनी ज्यादा डेयरी बना इंडस्ट्री बढ़ेगी। और जितने ज्यादा जानवर पैदा होंगे उतनी ज्यादा उनकी कत्ल करनी पड़ेगी, तो उतने ज्यादा कत्ल खाने खोलने पड़ेगा। जितने ज्यादा कत्ल होंगी उतना ज्यादा बीफ का प्रोडक्शन है, जितना ज्यादा बीफ का प्रोडक्ट उतना सस्ता बेचना पड़ेगा। जितना ज्यादा बीफ बिके उतना ज्यादा नॉनवेज फैलेगा, जितना नॉनवेज ज्यादा फैलेगा उतनी समाज में निर्दयता आएगी। तो निर्दयता आती है तो हमें उसका नियमित नहीं बनना है। कहीं ना कहीं हम इसमें बहुत इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारी दूध और डेयरी डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग बहुत ज्यादा है। तो इससे हमें बचना है। अभी जैनिज्म की बात करें तो आचार आचार अतिचार सूत्र पढ़ लीजिए, उसमें भी लिखा है। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। और बाकी भी इतने सारे रेफरेंसेस है हमारे एनिमल क्रुएल्टी के। तो ये, हाँ, ये सभी कुछ लिखी हुई है, लेकिन हम कुछ गौण कर देते हैं। समय के साथ इतना परिवर्तन आ चुका है हमारी मान्यताओं में, और जो भी चीज जो है धर्म शुद्ध रूप से हमारे सामने नहीं आया है। तो अगर हमें कत्ल खाने का विरोध करना है, मांसाहार का विरोध करना है, तो पहले हमें दूध और डेयरी इंडस्ट्री को उसका त्याग करना पड़ेगा। डेयरी प्रोडक्ट का त्याग करेंगे तो फिर हमारी अंतर चेतना भी हमको कहेगी नहीं ये छोड़ो, ये सही है। अभी बात करते हैं खुराक की। तो अन्नमय कोश को अगर 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 हमारा अन्नमय कोश ठीक नहीं है तो बाकी सब कोश को ठीक रखना बहुत डिफिकल्ट है। हमारे जो ज्यादातर खुराक है, हम स्टीमिंग से लेते हैं, बॉइलिंग से लेते हैं, रोस्टिंग करते हैं, बेकिंग, फ्राइंग, डीप फ्राइंग, रीफ्राइंग वगैरह, ये सब चीज हमारी कॉमन चीज है। यही नॉर्मल फूड हम खाते हैं, इसको हम सात्विक गिनते हैं। अभी इसका मैं कुछ स्क्रूटनी करता हूं। अभी देख लीजिए हमारे खुराक में ये सभी विगय रोज होती है कि नहीं? दूध, दही, घी, तेल, तली हुई चीजें, गुड़ है, शक्कर है, पनीर है, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, और फिर महाविगय में बटर है, दवाई है, सभी दवाई महाविगय है, हनी है। फिर एक्सट्रीम टेस्ट के लिए हम मसालेदार मिठाइयाँ, मसालेदार चीजें खाएंगे, पिकल्स खाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे। और द्विदल जो है, विरुद्ध आहार, वो भी हम लेते हैं, रॉन्ग कॉम्बिनेशन भी लेते हैं। और ये सब होने के बाद हम सोचते हैं कि हम स्वस्थ रहें। और ये और भी स्क्रूटनाइज करेंगे तो हमारा खुराक एसिडिक है। प्रकृति ने हमें अल्कलाइन डाइट के लिए बनाया है। अल्कलाइन में क्षारीय भोजन, वी आर टेकिंग एसिडिक डाइट। सो दिस बिकम्स एन एसिडिक डाइट एंड दैट इज वाई वन ऑफ द मेजर रीजन वाई वी आर डिसीज। और महावीर स्वामी ने जो भी विषय बताए वो सभी एसिडिक ही है। तो मैं हर एक कॉम्बिनेशन आपको कोई भी एंगल से दे सकता हूं। अभी ये अनाज है, अपने ओरिजिनल रूप में तो खाया नहीं जा सकता है। ना तो अनाज गेहूं खाए जा सकते हैं, ना तो चावल खाया जा सकता है, ना तो दालें खाई जा सकती है, क्योंकि अपना टेस्ट ही नहीं है। तो उसको प्रोसेसिंग करो, उसको गरम करो, उसको कुछ प्रोसेस करो, फिर उसमें मसाले डालो और करो, तब जाके खाने लायक बनता है। ये ओरिजिनली हमारा खुराक नहीं है, ये पक्षियों का खुराक है। पक्षी ओरिजिनल स्वरूप में खा जाते हैं, पचा भी जाते हैं, और उसका मल निष्कासन भी बराबर हो जाता है। अगर हम गेहूं ऐसे ही खाएंगे तो चबा नहीं पाएंगे, च्युइंगम बन जाएगी, और ऐसे ही निगल गए तो पूरा गेहूं का दाना बाहर आ जाएगा। वी आर नॉट ओरिजिनली डिजाइन टू डाइजेस्ट दिस फूड। बट लेकिन हम उसको पीस देते हैं प्रोसेसिंग करके, फिर है ना वो डाल के, मसाले डाल के उतना टेस्टी बना देते हैं कि हम खा लेते हैं, लेकिन हमारा शरीर इसको पचाने के लिए नहीं बना है। अभी ये महावीर स्वामी का है, अग्नि के एक तिनके में असंख्य जीव है, असंख्य त्रस्काई जीव है। वो त्रस्काई महावीर स्वामी ने लिखा है, एक इंद्रिय में भी त्रस्काई लिखा है। तो कुकिंग में हम क्या करते हैं, भयंकर वह होते है, क्योंकि जब एक तिनके में इतनी है,
एक लौ में असंख्य तिनके हैं, तब जाके एक लौ, ऐसे अनेक लौ निकलती है, तब जाके हमारा कुकिंग होता है। तो उतनी हिंसा होती है। तो महावीर स्वामी ने स्पष्ट लिखा है कि इसके कारण अनेक हिंसाएं होती है। अग्नि का एक जीव की, वायु का एक जीव की, जल का एक जीव की, जमीन का एक जीवों की हिंसा होती है। इससे बचना चाहिए। स्पष्ट सूत्र मैं आपको बता देता हूं। ये देख लीजिए, यहां लिखा है। गुजराती में मैं पढ़ लेता हूं। आ रीते आहार पानी रांधवा અને બીજા દ્વારા રંધાવા હિંસાથી તેનાથી पुरानी भावना दया, मीन्स इसको पकाना नहीं है, ये लिखा हुआ है। और ये भी है। और अग्नि जो है एक शस्त्र है, जो पूरे जंगल को भी जला सकती है। तो ये जो चीज अग्नि प्रकृति अपने आप से पैदा नहीं करती है, सूर्य की गर्मी से जो पका है वो हमारे लिए श्रेष्ठ है। यहां भी लिखा हुआ है कि जो हम जो पकाते हैं उसमें लकड़ियां यूज होती है, तो उसके अंदर अनेक त्रस्तकाय जीव होते हैं। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय भी होती है, 4 इंद्रिय भी हो सकती है। तो उन पे दया लाओ और ये सब बचो। इससे अग्नि को जलाओ ही मत, और उस पे पकाओ भी मत, या किसी से पकवाओ भी मत। ये स्पष्ट लिखा है। और यहां पे देख लीजिए क्या लिखा है। लिखा हुआ है कि सूक्ष्म बादर न जे छे, और उसमें लिखा है कि यहां भी वही स्पष्ट चीज से लिखा हुआ है। तो ये अग्नि पे पकाने का महावीर स्वामी ने निषेध किया था। अभी कोई कहते हैं वो तो साधुओं के लिए कहा था, लेकिन साधुओं भी पका पका के ही तो सब खाते हैं। अभी ये मॉडर्न रिसर्च है। मैं यहाँ वो डाला नहीं क्योंकि प्रोग्राम की मर्यादाएं हैं। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जितना आप अग्नि पे पकाओगे, उसका जो कोड है, जैसे पोस्टमैन हमारे उधर एक पोस्ट लेके आता है, एड्रेस पढ़ के आता है, वैसे हर चीज में एक उसका कोडिंग एड्रेस है। आग पे चढ़ाने के कारण वो कोडिंग एड्रेस चला जाता है, और फिर शरीर उसको पचा नहीं सकता है, फिर वो कचरा पेटी में डाल जाता है। जैसे पोस्ट डाल देता है, वैसे ही हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कचरे के स्वरूप में वो जमा हो जाता है, जिसको हम टॉक्सिक कहते हैं, टॉक्सिन्स कहते हैं। तो और दूसरा जो है, हम सभी को पता है 50 डिग्री के ऊपर हम जाएंगे तो जो भी चीज है उसके सत्व नष्ट हो जाते हैं, उसके विटामिन नष्ट हो जाते हैं, न्यूट्रिशन नष्ट हो जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत कम हो जाता है, ऑलमोस्ट नील हो जाता है। इसलिए हमारे शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रेन करना पड़ता है, एनर्जी ड्रेन करनी पड़ती है डाइजेशन में और एक्सक्रीशन में। तो हमने एक तो कमाया कम और खर्चा ज्यादा कर दिया। इसीलिए हमको फायरलेस डाइट पे आने की कोशिश करनी चाहिए। जितना करेंगे उतना बेटर है। और यही विगई है, आप देख लीजिए, मैंने दिखा दिया। शराब नहीं है, नॉनवेज नहीं है, हनी नहीं है, बटर नहीं है, दूध नहीं है, शक्कर नहीं है, दही नहीं है, घी नहीं है, तेल तली हुई चीज, मसाले, ये सभी चीज जो है विगय त्याग और रस त्याग में आती है। यही चीज जो है विगय त्याग में आज की तारीख में जंक फूड इंडस्ट्री ये सभी में आ जाती है। चाय कॉफी भी विगय है, महाविगय है। यह हमको समझना पड़ेगा। अभी मैं साइंस के एंगल से भी समझा देता हूं। हमारा शरीर अल्कलाइन डाइट के लिए बना है, और हम लेते हैं एसिडिक डाइट। हमारा जो है ब्लड है अल्कलाइन है, हमारा सलाइवा भी अल्कलाइन है, तो हमारा खुराक भी अल्कलाइन होना चाहिए, मेजर खुराक होना चाहिए। अगर हम एसिडिक डाइट लेते तो शरीर के टॉप टॉप टू बॉटम हर एक जगह बीमारियां आ सकती है। शरीर के कमजोर अंग से वो बीमारियां बाहर आएगी। अभी ये सभी चीज लिखी हुई है, वो एसिडिक है, वो लेंगे बाद में सोचेंगे मैं दवाई लेके ठीक हो जाऊंगा, वैक्सीन लेके, एक्सरसाइज करके, या कोई क्रियाकांड या कोई हवन करवा के वो कुछ नहीं हो सकता है। बीमारियां आएगी तो ऑर्गन फेलियर तक भी हम जाएंगे। अभी अल्कलाइन डाइट और एसिडिक डाइट का यहाँ मैंने पिक्चर बता दिया, आप देख लीजिए क्या अल्कलाइन है, क्या एसिडिक डाइट है। जो कुदरत ने पकाया है वो सभी अल्कलाइन में जाता है, मनुष्य ने जो पकाया वो सभी एसिडिक की ओर जा रहा है। समय की मर्यादा है, ज्यादा डिटेल में नहीं। अभी एक बात आते हैं जीव अजीव और सचित और अचित की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जीव अजीव और सचित और अचित, यहां हमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। सचित और अचित की व्याख्याएं हमने ऐसी कर दी है। सचित वो हमारे चित्त की दशा से कनेक्टेड है। कोई भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति या खुराक हमारे चित्त पे छा जाता है तो वो सचित है। कोई भी खुराक हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, हमारे चित्त पे नहीं छा जाता है, वो अचित है।
तो फिर वो गहना भी हो सकता है, गाड़ी भी अच्छी अच्छी लग गई और मेरे चित पे छा गई, दोस्त मेरे लिए गाड़ी भी सचित हो गई। अगर वो गाड़ी देखी, ठीक है बहुत अच्छी गाड़ी है, वेरी गुड थैंक यू, अच्छी हो गई, तो कहीं ना कहीं हमको ये व्याख्या फिर से रीडिफाइन करनी पड़ेगी कि इसके कारण हम हर चीज पका पका के खाते हैं, आग पे चढ़ा चढ़ा के ले रहे हैं और बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है, और जब तक ये सचित और अचित की व्याख्या पे हम काम नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। अभी अहिंसा की हम बातें करते हैं, तो जब अहिंसा की बातें करते हैं, सूक्ष्म हिंसा की बात करते हैं, एक इंद्रिय जीव की तक की बात करते हैं, तो फिर हम इसकी बात क्यों नहीं करते हो? डेयरी में क्रुएल्टी की बात होनी चाहिए, फार्मिंग की क्रुएल्टी की बात होनी चाहिए, कुकिंग इंडस्ट्री की क्रुएल्टी की बात होनी चाहिए, मेडिकल इंडस्ट्री की कुकिंग में जो क्रूरता हो रही है उसकी भी बात होनी चाहिए। और ये सब होते हुए भी हमको निम्न हिंसा के मार्ग पे जाना है, तो क्या करना चाहिए ये हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि डेयरी हिंसक है, फार्मिंग भी हिंसक है, कुकिंग भी हिंसक है, ये मैंने आपको बताया, और मेडिसिन भी हिंसक की है, क्योंकि जो भी है जानवर के हड्डियों से, रक्त और मांस में से ये सब दवाइयां बनाई जाती है, और उन पे ही एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो ये पूरा क्रुएल्टी का मार्ग है, ये हमें समझना पड़ेगा। अभी डाइट का प्रतिक्रमण है, ये हमें करना पड़ेगा। हम फास्टिंग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मिनी फास्टिंग नवकर्षी पुरसी करते हैं, वो भी अच्छी बात है, उणोदरी करते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। सिंपल डाइट लेना पड़ेगा हमको, जो हमारा शरीर आसानी से पचा ही सके वो लेना पड़ेगा। विघय का त्याग करना पड़ेगा, रस का त्याग करना, रसदार भोजन का त्याग करना पड़ेगा, द्विदल का त्याग करना पड़ेगा, अग्नि पे पकाए हुए भोजन का भी कम करना पड़े। मैं त्याग करने की बात अभी नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फेज वाइज हमको ये समझ के आना पड़ेगा और निम्न हिंसा के मार्ग में जाना चाहिए। और वहां जो भी खुराक में अपना जो खुद का न्यूट्रिशन है, विटामिन है, एंजाइम्स है, वो रहे, जो हमारे पाचक को और हमारे शरीर के पोषण में काम हो जाए। अभी जंक फूड के सामने हमें जंग लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो छोटे बच्चे से लेके युवा से लेके वृद्ध सभी इसमें फंसे हुए हैं। तो ये जंग तो हमें खेलना ही पड़ेगा। रात को 12 बजे भी 10 मिनट में आपके घर पे आ जाता है और आप खाते हो टेस्ट के कारण, बाकी बहुत ही डेंजरस है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है। और ये हमारा जो खुराक है उसको पेट को खाली रखना है, पेट को भरना नहीं है, पेट भरने की चीज नहीं है, ये हमें याद रखना पड़े। हम बोलते पेट भरता नहीं, पेट भरता नहीं, पेट खाली रखेंगे तो आत्मविकास के मार्ग पे चलना आसान है, तो यही होगा। और लेकिन अगर आप फ्रूट्स और नॉर्मल डाइट पे आ जाएंगे तो ये करना आसान हो जाएगा। अभी हम तप भी करते हैं, हमारे तप में जो भी चीज हम यूज करते हैं वो सभी ज्यादातर एसिडिक है। इसलिए बहुत सारे महात्माओं को मैं मिला हुआ, बोलता हम इतने तप करते हैं फिर भी बीमार क्यों है। तो मैंने ये बताना पड़ेगा, आप तप में भी क्या खाते हो, तप के बाद क्या खाते हो, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा। तो हम जो भी करते हैं, एकाशना करो, व्यासना करो, वर्षी तप करो, उमदन करो या अम्बिल करो, वो प्लांट बेस्ड पे करना पड़ेगा, हरा अम्बिल करना पड़ेगा, तो ही होगा। मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि 3 महाराज साहिबों ने ये प्रयोग किए हैं, ऐसे तो बहुत सारे ने किए हैं, उन्होंने पब्लिक डोमेन में आके बताया। अगर मुझे समय होगा तो मैं उनका भी उल्लेख करूंगा। अभी यहाँ पे देख लीजिए, 2 चेहरे हैं, एक मोटा सा है, एक पतला सा है। स्वस्थ कौन है? इंटरैक्टिव सेशन तो नहीं है, लेकिन जो स्वस्थ है, ताजगी स्फूर्ति से भरा है, एनर्जेटिक है, वो ग्रीन वाला है। अभी यहाँ मेरा परिचय, लेकिन समय की मर्यादाएं दिख रही है, लेकिन फिर भी मैं बचपन से अनेक बीमारियों से पीड़ित था, और जो भी लिखा है वो आप पढ़ सकते हो। थकान वर्ड एक मेरी डिक्शनरी में बहुत कॉमन था, बॉडी पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, सर्दी खांसी सब था, बीपी का प्रॉब्लम था, डायबिटीज का था, कोलेस्ट्रॉल का था, सभी चीज थे। जितना मैंने सब प्रयोग करके देख लीजिए, सब किया, ये करो, ये मत करो, ध्यान करो, ये करो, वो करो, सब किया, पार्शियल रिजल्ट मिले। लेकिन जब मैंने प्रकृति का नियम समझा और मेरे डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस की, चमत्कारिक रिजल्ट मिल गया। मेरा वेट था वो भी चला गया, मेरा पेट था वो भी चला गया, मैं ताजगी स्फूर्ति से भर गया। और पहला मेरा वेट था उसका 24-25 किलो मेरा वजन कम हो चुका, और लेकिन ताजगी मिल गई। अभी आइंस्टाइन का कहना है कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। तो कहीं ना कहीं हमारा रिलीजन का जो महावीर स्वामी का सही साइंस हमको लाना पड़ेगा, और ये ब्लाइंड जो फेथ हमने लाया है कहीं उस पर काम करना पड़ेगा। अभी ये 3 नोबेल प्राइज विनर है। एक नोबेल प्राइज विनर ने बताया कैंसर सेल्स कैन नॉट सर्वाइव
इन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। इसलिए हम जो है ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट में प्रकृति के साथ में ले, नेचुरल फूड खाए, उसमें भी ऑक्सीजन ज्यादा होता है। और दूसरा साइंटिस्ट ने बताया कि ब्लॉकेजेस ऑफ आर्टरीज कैन बी रिमूव्ड विथ रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, नाइट्रिक ऑक्साइड है। और तीसरा साइंटिस्ट है, उन्होंने ऑटोफेजी की बात की है। 16 घंटा अगर आप फास्टिंग रोज करते हैं तो कैंसर सेल्स के नॉट सर्वाइव इन दिस, ये सभी ने बताया है। तो यही हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। महावीर स्वामी ने भी ये हमारा जो है रात्रि भोजन का बात की है, नहीं करना है, पोरसी करनी है, षटपोरसी, ये सभी चीज बताई गई है। अभी यहाँ पे देखो, मुझे पता नहीं समय कितना कम है, लेकिन थोड़ा समय अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कवर करूंगा, नहीं तो और यहाँ पे जो है एक बॉइल्ड पोटैटो को -17 मार्क दिया गया, ये साइंटिफिक रिसर्च है। और मैकडोनल्ड्स के जो फ्रेंच फ्राइज है उसको 1522 नेगेटिव मार्क मिले हैं। तो इतना बड़ा इफेक्ट होता है जंक फूड का। आपको और भी रिसर्च पढ़नी है तो चाइना स्टडी पढ़ लीजिए, 20 साल की रिसर्च है और सेवरल कंट्रीज, और उन्होंने भी प्लांट बेस्ड वीगन डाइट की ही बात की है। तो ये जो है हमको समझना पड़ेगा। अभी लीलोत्री त्याग की बात करते हैं, तिथियों के दिन करना चाहिए। तो सर देखो, आप 10 मिनट और ले लीजिए। ओके ओके फाइन। तो अभी ग्रीन का त्याग जो है, पहले के जमाने में क्या था, अकाल पड़ते थे तो खाने के लिए हरा नहीं था तो सूखा खाना पड़ता था, अनाज खाना पड़ता था, इसीलिए उन्होंने कुछ खाने की प्रैक्टिस बनाए रखने के लिए तिथियों के लिए डाला, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जब अब मिल रहा है तो ये अनाज खाने की जरूरत नहीं है। और उससे ऊपर जो है, वो 2 दिन जो है, 2 दिन के बाद तिथि आती है, बीज है, पाचम है, आठम है, ऐसे आती है। तो 2 दिन आप व्यवहार का काम करो, एक दिन जो है अपने आत्म विकास के लिए काम करो, तो उसके लिए काम है ये। तिथियों का साइंस ये है मेरे मानने से, कि 2 दिन आपका व्यवहार का काम करो, एक दिन आत्म विकास के लिए लगो। उसमें जो है कम खाओ, मत खाओ, जो भी करो, और कुछ अच्छा सत्कर्म करो, उसके लिए है। अभी ये सब चीज है, अभी इसको समय है, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। ये जो हमारे शास्त्र में लिखा है बहुत ही सुंदर साइंस है, जिसको हमें करना चाहिए। मन की शुद्धि बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो मल हमारे मन में भी पड़ा है, जैन धर्म को निर्ग्रंथ कहा गया, हमारे मन में अनेक गांठें पड़ी है, तो गांठें खुलने की जरूरत है। श्रमण धर्म भी कहा गया, तो हमको हमारे पे श्रम भी करना पड़ेगा इसके लिए। अभी ये जो है सामायिक है, वो करनी पड़ेगी। बाहर से जो भी सिग्नल्स आते हैं, हम क्या उसको अंदर लेते हैं, हमारी प्रोग्राम के हिसाब से हम बाहर क्या करते हैं, वो दोनों पे बहुत काम करना पड़ेगा हमको। अभी यहाँ जो है, ये थोड़ा सा मैंने बताया है कि सेल्फ अवेयरनेस रहो, नेचर से करीब रहो, नंगे पांव चलो, जैसे हमारे महाराज साहब चलते हैं, हमको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। थोड़ा कम कपड़े पहन के सन बाथिंग करो, स्वेटिंग करो। और जो है घर की खिड़कियां खुली रखो, सेल्फलेस सेवा करो, अपनी दूसरों की अच्छाइयों पे ध्यान दो, अपनी कमजोरियों पे ध्यान दो, अपने पास जो है वो बांटो। और गाढ़ निद्रा आनी चाहिए, और सही सामायिक और कायोत्सर्ग है, ध्यान में लीन होना, वही सही सामायिक है और कायोत्सर्ग है। फास्टिंग का हमारे धर्म में बहुत इंपॉर्टेंस है, उसको करना चाहिए। बीमार है तो भी करना चाहिए अपने शरीर शुद्धि के लिए। और शरीर शुद्ध हो गया, अभी आत्म विकास के लिए भी फास्टिंग की जरूरत है। तो आप बीमार हो या स्वस्थ हो, फास्टिंग की जरूरत है। यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया है। जो अनाज पकाया हुआ खाता है उसकी जो है आत्म विकास में उसमें कुछ काम नहीं होता है। जो कम खाएगा थोड़ा आत्म विकास की ओर जा सकता है। जो प्राकृतिक खाएगा उसका विकास होगा। जो फास्टिंग करेगा उसका और होगा। और वाटरलेस फास्टिंग करते हैं, जिसको हम 24 उपवास कहते हैं, उसमें और भी ज्यादा होता है। ये सब ट्रेन, अपने आप को ट्रेन करने की बातें हैं। अभी हमें क्या खाना है, महावीर स्वामी ने तो क्या नहीं खाना है वो बता दिया, बहुत स्पष्ट बता दिया। भगवत गीता में 9.26 में कृष्ण जी बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल है, पत्तियां है, पानी है, ये हमें खाना है। यही चीज हमको जितनी होती है वो खानी चाहिए।
जो सीजन की मिलती है वही खानी चाहिए सीजन के हिसाब से, और बाजार में सस्ती मिलती है वो सीजन की है, वो खाना चाहिए। अभी एक बड़ा प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं, अगर एक स्वस्थ आदमी दवाई लेगा तो क्या होगा, ज्यादा स्वस्थ होगा या ज्यादा बीमार होगा? स्वस्थ आदमी अगर दवाई खाता है तो बीमार हो जाएगा, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। जरा सोचिए, बीमार व्यक्ति कहां से स्वस्थ हो सकता है? दवाइयां सिर्फ आपके सिम्टम्स को दबाती है, सिम्टम्स का निकाल नहीं करती है, निदान नहीं करती है। तो दवाइयों से, मैं इसको दवाई को दवाई कहता हूं, दवाइयों ने बीमारी को दबाया है, और फिर दबाते दबाते अंदर होते जाता है, तो और बड़ी दवाई और बड़ी दवाई, फिर ऑर्गन फेलियर और बहुत बड़ी बीमारियां। अब मैंने जो बताया, अगर बीमार है तो स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ आदमी होगा तो सुपर हेल्दी हो जाएगा और आत्म विकास के मार्ग पे आगे बढ़ जाएगा। अभी मैंने नेचर साइंस क्यों बताया, क्योंकि वो इटर्नल है, डिवाइन है, एब्सोल्यूट है, अल्टीमेट है, ट्रस्ट विथ है, ये ये शाश्वत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको हमें करना चाहिए। लाखों लोगों ने ये प्रयोग किया है और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, पूरे विश्व में ये फैला हुआ है, करते हैं। और किसी को और भी क्यूरियोसिटी हो तो ब्लू जोन्स में देख लीजिए, उनका 80% डाइट जो है नेचुरल डाइट है, और वहाँ सोशलाइजिंग भी अच्छा है। आज हम ही बीमार है, सबसे ज्यादा बीमार है ये। अभी जैन फूड में क्या होना चाहिए, विघय रहित और रस भरित फूड होना चाहिए, वो सही है। कम से कम विघय का त्याग तो कीजिए, क्योंकि इसमें साथ हिंसा भी बहुत जड़ी हुई है। मैंने आपको कुछ बता दिया, शॉर्ट का प्रोग्राम था इसलिए। ये महाराज साहब की वीडियो है, अगर समय होगा तो ही मैं बताऊंगा। दूसरे महाराज साहब है, ये जो है शीरीष मुनि की वीडियो है, सुनने लायक है, अगर आपकी परमिशन होगी तो मैं बाद में सुना दूंगा। और ये राम उत्तम मुनि महाराज साहब की, वो गुजराती में, इसलिए मैंने उसका मीनिंग लिख दिया है। 76 की एज में उनको अनेक प्रॉब्लम थे, एसिडिटी थी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम था, अस्थमा था, चल भी नहीं सकते थे, बीच बीच में प्रवचन रुकवाना पड़ता था। 54 की एज तक इनको ये रहा, 54 ईयर्स तक उन्होंने सफर किया। आज 76 की एज थी, वो 3 साल पहले की बात, आज 36 की जितनी एनर्जी वो फील कर रहे हैं। उन्होंने 17 किलो अपना वेट भी रिड्यूस किया है। और उनकी एक ही विशेषता थी, वो जैन थे, उन्होंने कुछ में बोला, मैं हाँ लेके आया हूं, आप जो भी बोलेंगे मैं हाँ बोलने वाला, कहीं भी ना नहीं बोलूंगा, हमारे शास्त्र ये है, तो आई एक्सेप्ट एवरीथिंग। उन्होंने स्वीकार भाव से किया, तो उनको चमत्कारिक रिजल्ट मिले। और उनकी एक इच्छा है कि सभी समुदाय हो, भिन्न भिन्न गुटों में जमे, बिखरे हैं, वो सभी इसको समझे, एक्सपेरिमेंट करें और इसका लाभ ले। प्रमाण सागर महाराज साहब जो है, दिगंबर के बहुत बड़े महाराज साहब हैं, उन्होंने भी ये किया है, उनको चमत्कारिक लाभ है। उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है, केवल सब्जियां ली है उन्होंने, लेकिन आगे फिर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि महाराज साहब की एक सीमाएं होती है, उसके बाहर वो नहीं बोल सकते, कोई विवाद में पड़ना नहीं चाहते हैं, और कोई ऐसे बहुत सारे कारण है, इसलिए वो ज्यादा डिटेल में नहीं बोलते हैं। तो मैं जितने महाराज साहब को जानता हूँ, बहुत ने किया, उसमें से 2 महाराज साहब की वीडियो है, श्री मिनिट की तो वीडियो है, सुनने लायक है। अगर समय की मर्यादा है और आप बोलेंगे तो मैं सुना दूंगा। ये भी मैंने आपको बता दिया कि डीप साउंड स्लीप और एनग्रास मेडिटेशन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। खाने से शक्ति नहीं आते हैं, खाने से शक्ति का व्यय होता है, खाने में, पचाने में और मल निष्कासन में शक्ति का व्यय होता है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी इज डीप साउंड स्लीप एंड एनग्रॉस मेडिटेशन। यही 2 कारण जहां से हमको रियल एनर्जी आती है। तो ये भ्रम से निकल जाइए, खाने से शक्ति आती है, तो हमारे सभी करोड़पति वाले शक्तिशाली बलशाली होते हैं। ये सब भी मैंने बताया। युगलिक काल में भी फ्रूट्स खा रहे थे, आज भी हम खा सकते हैं। सूर्य की गर्मी से खाया वो सही है। फल खाएंगे तो सफल हो जाएंगे, हरा खाएंगे तो जीवन में हरियाली छाई जाएगी, रूखा सूखा अनाज खाएंगे तो जीवन रूखा सूखा हो जाएगा, अग्नि पे पकाया हुआ भोजन खाएंगे तो बेवक्त अग्नि पे चढ़ना पड़ेगा। अभी आए हैं तो जाना है। कैसे जाना है, हंसते हंसते जाना है या बेहोशी से अस्पताल में जाना है, इमरजेंसी में जाना है, सिलेक्शन हमको करना है। समाधि मृत्यु चाहिए, सजाग अवस्था में जाना चाहिए, मृत्यु को भी उत्सव बनाना है, महोत्सव बनाना है। तो यहाँ फिर से मैं बता देता हूँ, महावीर स्वामी की ये जो है संलेखना में महावीर स्वामी ने कहा है, विघय का त्याग करो और फास्टिंग करो। ये 2 चीज अगर आपकी लाइफ में अभी से आ गई, तो आपका जीवन का जो अंतिम क्षण होगा
वो भी उतना ही आनंददायी होगा। आप भी खुश रहेंगे, आपके अड़ोस पड़ोस वाले भी खुश रहेंगे, वो महोत्सव बन सकता है। तो इसके लिए ये करना जरूरी है। अभी और भी है, गीवर बनना पड़ेगा, देने का स्वभाव बनाना पड़ेगा। हम लोग कंजूस है, मक्खी चूस है, तो देने का स्वभाव बनाना पड़ेगा। प्रकृति सब देती है बिना अपेक्षा किए, कहीं हमको देना पड़ेगा। और फॉरगिवर भी बनना पड़ेगा, क्षमापना का भाव देना पड़ेगा, गांठें खोलनी पड़ेगी, ग्रेटिट्यूड का भाव, धन्यवाद का भाव भी करना पड़ेगा। आप सभी ने मेरा सुना, इसीलिए आप सभी को मिच्छामि दुक्कड़म खम्यत खामना। अभी आए हैं तो जान